रॉकी के एम्पायर में किसकी एंट्री होगी? किन रियल गैंगस्टर पर बनी फिल्में? रईस किस गैंगस्टर पर बेस्ड थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ में। दोस्तों, आजकल गैंगस्टर्स पर मूवीज़ बनना काफ़ी ट्रेंड में है। अब चाहे उसमें पुष्पा के पुष्पा राज का कैरेक्टर हो या फिर KGF के रॉकी का कैरेक्टर, सभी रियल गैंगस्टर पर बेस्ड मूवीज़ हैं। बेशक कोई डायरेक्टर इस बात से इनकार कर दे कि हमने उनकी कहानी नहीं ली, लेकिन ऑडियंस को पता चल ही जाता है जैसे रॉकी की कहानी गैंगस्टर थंगम से इंस्पायर्ड है। ऐसी कई फिल्में हैं जो रियल गैंगस्टर पर बेस्ड है। अरुण गवली की बायोपिक डैडी, फिल्म डैडी का मुख्य किरदार बेस्ड है मशहूर मराठी गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अरुण गवली पर। इस फिल्म में अरुण का किरदार अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं। कुंडलिनी एंटरटेनमेंट और कर्ता एंटरटेनमेंट के बैनर तले यह फिल्म आशिम आहूवालिया लेकर आ रहे हैं। गावली मुंबई के उन क्रिमिनल्स में से है जो मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। गवली को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 9 साल जेल में रहा। जेल से बाहर आकर उसने दगड़ी चाल इलाके से चुनाव लड़ा और MLA बन गया। अरुण फिलहाल 8 मर्डर केसों में फंसे हैं और जेल में हैं। दाऊद की बहन पर बन रही हसीना, अपूर्व लखिया दाऊद की बहन हसीना की जिंदगी पर बनी फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई लेकर आ रही हैं। इस फिल्म में हसीना का किरदार श्रद्धा कपूर निभा रही हैं। इस फिल्म में हसीना के भाई यानी दाऊद इब्राहिम का रोल श्रद्धा के सगे भाई सिद्धार्थ कपूर निभा रहे हैं। हसीना को मुंबई अंडरवर्ल्ड की क्वीन के तौर पर जाना जाता था। हसीना के पिता इब्राहिम पारकर की मराठी गैंगस्टर अरुण गवली ने 1991 में हत्या कर दी थी। 1992 से हसीना हरकत में आई और अपने भाई दाऊद को बेनामी संपत्ति की सुरक्षा करने लगी। कहा जाता है कि एक दौर ऐसा था जब साउथ मुंबई में हसीना की इज्जत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। 2014 में हसीना को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। गुजराती डॉन अब्दुल लतीफ़ शेख पर बनी रईस। शाहरुख खान ने फिल्म रईस में गुजराती के शराब माफिया अब्दुल लतीफ़ शेख का रोल किया था। अब्दुल लतीफ़ के तार दाऊद से जुड़े थे और वह अवैध रूप से गुजरात में शराब की स्मगलिंग करता था। लतीफ़ पर मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, स्मगलिंग और शराब के अवैध बिक्री की 100 से ज़्यादा केस लगे हुए थे। यही नहीं, 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में भी पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उस पर बम ब्लास्ट के लिए RDX सप्लाई करने का गंभीर आरोप था। उसकी गैंग पर 64 मर्डर और 14 किडनैपिंग के साथ 243 केस लगे थे। उसे 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और साबरमती जेल में रखा गया। 2 साल बाद 1997 में अहमदाबाद में एक पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। हाजी मस्तान और दाऊद पर बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010 में मिलन लुथरिया यह फिल्म लेकर आए जिसमें हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड लीड कैरेक्टर थे। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर सुल्तान हाजी से इंस्पायर था जिसे अजय देवगन ने स्क्रीन पर उतारा था। वहीं दूसरे कैरेक्टर शोएब को दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड बताया जाता है जिसे इमरान हाशमी ने प्ले किया था। हाजी मस्तान मुंबई का सबसे सेलिब्रेटेड गैंगस्टर था। वह स्मगलिंग करता था, फिल्में फाइनेंस करता था और रियल एस्टेट का कारोबार भी करता था। हाजी की खुद की कोई गैंग नहीं थी। वह करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे लोगों की ताकत पर निर्भर रहता था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन और अरुण गवली को हाजी ने ही ट्रेन किया था। फिल्म में हाजी मस्तान की जर्नी और पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री दिखाई गई है। दाऊद इब्राहिम पर बनी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। यह फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सीक्वल थी जिस दाऊद से इंस्पायर्ड कहा गया। इस फिल्म में दाऊद से इंस्पायर्ड किरदार शोएब अक्षय कुमार ने निभाया। इस फिल्म में शोएब का फेवरेट असलम इमरान खान को बताया गया है जिसे टाइगर मेमन के किरदार से इंस्पायर्ड बताया जाता है। दाऊद टाइगर मेमन और 1993 बम ब्लास्ट पर बनी ब्लैक फ्राइडे। यह फिल्म अनुराग कश्यप ने लिखी और निर्देशित की थी। ब्लैक फ्राइडे सत्य घटनाओं पर आधारित हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे पर ही आधारित है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। मुंबई के साउथ इंडियन डॉन वरदराजन मुदलियार पर बनी दयावान 1988 में आई। इस फिल्म में वरदराजन का किरदार दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना ने निभाया। वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला की तिकड़ी ने मुंबई पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया।
कहा जाता है कि वरदराजन मुंबई में अपना अलग कानून चलाता था और मुंबई में रहने वाले साउथ इंडियंस का मसीहा था। आखिर में जब पुलिस इंस्पेक्टर वाई.सी. पावर ने उस पर पकड़ मजबूत की तो उसे सब छोड़कर तमिलनाडु भागना पड़ा। वरदराजन मुफलिसी में मारा गया, लेकिन उसकी करीबी दोस्त हाजी मस्तान ने प्राइवेट प्लेन से उसकी बॉडी तमिलनाडु से मुंबई मंगवाई और उसका दाह संस्कार किया। मान्या सुरवे पर बनी शूट आउट एट वाडला संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी है और शूट आउट सीरीज की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म में मान्या सुरवे नाम के कुख्यात गैंगस्टर का किरदार जॉन अब्राहम ने निभाया है। मान्या सुरवे को उस हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई जो उसने की ही नहीं थी। मान्या एक पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल कर वह कस्टडी से भाग निकला और फिर उसने अंडरवर्ल्ड को अपना लिया। सुरवे ने कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और उसके 78% मार्क्स आए थे। 11 जनवरी को पुलिस ने वडाल्या में उसका एनकाउंटर कर दिया। कहा जाता है कि उस दौर में मान्या दाऊद को टक्कर देता था, यहाँ तक कि खुद दाऊद को उसकी मदद मांगनी पड़ी थी। तो यह थी कुछ ऐसी मूवीज़ जो KGF की तरह रियल गैंगस्टर्स पर बनी है। KGF 3 की कहानी में अभी और भी कई गैंगस्टर्स का आना तय है जो भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि आजकल लोग रियल फैक्टर को जानना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से गैंगस्टर की एंट्री KGF में होगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। नमस्कार।